जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में। सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा इंडियन प्लेस वैल्यू की चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होता क्या है। देखिए, बेसिकली ये पीरियड होते हैं जिसको हम काल भी बोल सकते हैं, खंड भी बोल सकते हैं। तो हिंदी में अगर हम इसको समझें तो इसको हम बोलते हैं वंश, या इसको हम सैकड़ा बोल सकते हैं। सैकड़ा, थाउजेंड मतलब हज़ार, लाख और करोड़, ये खंड में डिवाइड रहते हैं। ठीक है। अब जो अपना वंश होता है सैकड़ा, ये 3 खंड में डिवाइड रहता है जिसको हम बोलते हैं वंश, टेंस, हंड्रेड, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये होता है हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ये किसी भी नंबर को भारतीय पद्धति के अनुसार प्रदर्शित करने का तरीका होता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक नंबर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है कि 2 3 5 7 9 8 6 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 5 4 हो गया। ठीक है, ये हमारा एक नंबर है। तो इसको हमको पढ़ना है, हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका होता है राइट टू लेफ़्ट। इंडियन सिस्टम में, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम इसको राइट टू लेफ़्ट जो है वो लिखते हैं। तो देखो, लिखने का तरीका क्या होगा। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे 4, फिर हो जाएगा यहाँ 1, ये हो जाएगा 6, फिर 1000 में 8, फिर हो जाएगा 9, 9 के बाद आ गया हमारा 7, 7 के बाद आ गया 5, 5 के बाद हो गया 3, 3 के बाद हो गया 2। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ना क्या है कि ये जो करोड़ है, तो इन दोनों नंबर, करोड़ 2 भाग में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब करोड़ और 10 करोड़। तो इन दोनों को हमको साथ में पढ़ना रहता है। ठीक है, लाख भी 2 पार्ट में डिवाइड है, लाख और 10 लाख। ठीक है, तो इन दोनों को हमको साथ में पढ़ना है। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, 23 करोड़ 57 lakhs 98,614। एक बार और रिपीट करता हूँ, 23 करोड़ 57 lakhs 98,614। अगर हम हिंदी में पढ़ें तो 23 करोड़ 57 लाख 98,614। ठीक है, तो ये तो हुई पढ़ने की बात। आज हमको बेसिकली देखना है, मेन चीज़ हमारा ये है फोकस, हमको समझना है प्लेस वैल्यू। हमको क्या समझना है, हमको ये समझना है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जिसको हम अगर हिंदी भाषा में लिखें तो हम इसको हम बोलते हैं स्थानीय मान। हिंदी में इसको हम बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, इसको हमको समझना है। तो देखो, कोई भी एक नंबर अगर हमको दिया है ये 2 3 5 7। ठीक है, अब इसमें हमको पूछा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो देखो, इसको हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किस में, अपने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में। अब हम इसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ से हम लिखेंगे, मतलब राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ये 7, फिर ये कितना है 5, तो यहाँ हमने लिख दिया 5, फिर हम कितना आया यहाँ पर हमारा 3 और 2, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 2। ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब वंस प्लेस में क्या आ रहा है 7, टेंस प्लेस में क्या आ रहा है 5, 100 प्लेस में क्या आ रहा है 3 और 1000 प्लेस में कितना आ रहा है 2। इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें। तो इसको हमने लिख दिया वंस। ठीक है, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100 और ये हो गया 1000। इसी में तो रिप्रेजेंट किया है हमने। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू ऑफ 5 हमसे पूछा है, क्या पूछा, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 में 5 का स्थानीय मान क्या हो गया। तो 5 का अगर हमको स्थानीय मान निकालना है तो इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि हमको ये देखना है कि 5 जो है स्थानीय मान, मतलब किस स्थान में है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि इंडियन सिस्टम में 5 किस स्थान में आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि 5 10 के स्थान में आ रहा है, वंस और टेंस। ये वंस होता है, ये टेंस, ये 100 और ये 1000, फिर आगे 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे बढ़ते जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि 5 जो है वो 10 के प्लेस में आ रहा है, तो हमने इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और देन यू विल गेट 50। तो
5 का जो प्लेस वैल्यू सिस्टम, प्लेस वैल्यू जो मान है, स्थानीय मान है, वो कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है। एक और दूसरा तरीका इसी का होता है कि हमने लिखा 5 और हमको ये देखना है कि 5 के बाद कितनी डिजिट हैं, 5 के बाद कितनी डिजिट हैं। तो हम देख रहे हैं कि 5 के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट कितनी है, 1, तो हमने एक जीरो लगा दिया। कितना जीरो लगा दिया, एक जीरो लगा दिया। तो इसका जो है हमारा प्लेस वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। समझ रहे हैं। अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि 3 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो आप 3 का प्लेस वैल्यू देख रहे हैं कि 3 जो है 3 वो किस प्लेस में आ रहा है इंडियन सिस्टम में, 1s 10s 100 के प्लेस में आ रहा है। ये देखो 100 के प्लेस में, तो आपने 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मतलब जिस भी प्लेस में आ रहा है उतने नंबर से आप मल्टीप्लाई करना। पहला तरीका तो ये है, उतने से आप सिंपल में तरीके में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट 300। दूसरा तरीका इसी का क्या है, ये आपने 3 लिखा और आपको ये देखना है कि 3 के बाद राइट साइड में, लेफ़्ट नहीं, ये लेफ़्ट हो जाएगा और ये राइट साइड में कितने डिजिट हैं, राइट साइड में कितने डिजिट हैं। एक देखो नंबर ऑफ़ डिजिट कितना है, तो हमने देखा 1 और 2, तो हमने यहाँ पर कितने जीरो लगा दिया, 2 जीरो हमने यहाँ पर लगा दिया। तो आपका कितना मिल गया, 300 मिल गया। ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये लिखा है 57032। इसमें हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो। हमसे पूछ रहा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो, प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो, कि जीरो की प्लेस वैल्यू क्या है। तरीका वही है, हमको इसमें अगर 1s 10s 100 1000 10,000, अगर आप शुरुआती में हैं, शुरुआती दौर में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1s, फिर ये हो गया 10s, फिर ये हो गया 100, ये हो गया 1000 TH, 1000 मीन्स TH, और 10,000 मीन्स 10, और फिर ये कॉमा लगा के TH कर दी, मतलब 10,000 हो गया। 1s 10s 100 1000 10,000। अब जीरो का प्लेस वैल्यू हमको बताना, जीरो का स्थानीय मान क्या है। मतलब जीरो जो है भारतीय पद्धति का जो इन नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, उसमें किस सिस्टम में आता है। मतलब जो अभी हमने इनिशियल में देखा कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जो है इस टाइप से होता है। अब इसमें जीरो कहाँ पास आ रहा है, इस नंबर के अनुसार जो 57032 में कहाँ आ रहा है। तो हमने देखा ये जीरो जो है 100 प्लेस में आ रहा है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने लिखा जीरो। ठीक है। अब वही तरीका हम देख रहे हैं 100 में आ रहा है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तब किसी भी नंबर का, किसी भी जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही मिलेगा, जीरो जीरो मिल गया। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है हमारा, दूसरा तरीका ये है, हमने जीरो लिखा। अब हम यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि इसके राइट साइड में नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हैं, तो हम देख रहे हैं 1 और 2, तो यहाँ पर हमने 1 और 2 जीरो लगा दिया, तो देन यू विल गेट 0 0। मतलब बोथ द रिजल्ट आर सेम, मतलब दोनों रिजल्ट क्या हैं, सेम है। इसका मतलब हम यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहे हैं, एक चीज़ हम ये नोट कर रहे हैं, क्या नोट कर रहे हैं कि प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो, प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज़ ऑलवेज जीरो। हमने ये क्या नोट किया कि प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज़ ऑलवेज जीरो। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा, इसी में अब हम दूसरा देखते हैं। ठीक है। प्लेस वैल्यू तो हमने देख लिया, अब हम देख रहे हैं इसमें फेस वैल्यू। ठीक है। अब हम देख रहे हैं फेस वैल्यू। ठीक है। अब हम समझेंगे फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू को अगर हम हिंदी में अगर हम बात करें तो हम इसको बोलते हैं जातीय मान। क्या बोलते हैं, जातीय मान। ठीक है। हिंदी में इसको अगर समझें तो हम इसको बोलते हैं जातीय मान। देखो फेस का अगर हम मीनिंग निकालें तो फेस का अगर हम मीनिंग देखते हैं तो हम बोल सकते हैं चेहरा। अगर हम अपने समझने के लिए अगर हम बोलेंगे फेस, चेहरा। अब ये समझो कि ये हमारा एक मिरर है, इस टाइप से ये मिरर है। मान लीजिए यहाँ कोई एक व्यक्ति, इधर एक कोई पर्सन ऐसे खड़ा हुआ है। अब ये अपना चेहरा इस मिरर में देखेगा तो इसी का चेहरा नज़र आएगा। ठीक। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हैं,
अपना चेहरा लेके, तो आप ही का चेहरा समझ नज़र आएगा। मतलब मिरर के सामने किसी का भी अगर आप फेस लेके जाते हैं तो आपको उसी का फेस, व्यक्ति का फेस जो है नज़र आएगा। इसका मतलब हो गया कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आप इन किसी भी नंबर को मिरर के सामने अगर आप लेके जाते हैं, ठीक है, मिरर के सामने लेके जाते हैं या इनका फेस देखते हैं तो आपको वही नंबर मिलता है। 0 का 0 ही मिलेगा, ये 1 ही मिलेगा, ये 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, ये 5 रहेगा, 6